आइए, एचडीएफसी बैंक सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इस वजह से किसी नई तरह की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में तो रोज होता रहता है, कोई न कोई कुछ न कुछ अपग्रेड करेगा ही। तो फिर ऐसा क्या कि एचडीएफसी बैंक की टेक्नोलॉजी को लेकर वरुण ज्यादा उत्साहित है? जैसी बात होगी वरुण, आपके उत्साह की वजह? तो अनिल जी, बेसिकली ये फिनटेक जो होता है, जिसमें आप पकड़ लीजिए बेसिकली आपका ये जो यूपीआई बेस्ड फिनटेक है, Correct. आपके पेटीएम, गूगल पे और सब होते हैं, राइट। उस स्पेस में डिसरप्शन लाने की तैयारी में है एचडीएफसी बैंक। और हो ये रहा है, दरअसल ये कंपनी जो है एंटरप्राइज और डिजिटल थीम्स पे काम कर रही है। एंटरप्राइज में तो आप देखिए जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है उस पर कंपनी फोकस कर रही है, तो वो तो सभी कंपनियां कर रही है। लेकिन साथ ही डिजिटल स्पेस में अगर आप देखेंगे तो फिनटेक पे जो है वो इस कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है। बेसिकली इस कंपनी की 2.0 जो इनिशिएटिव है, बेसिकली डिजिटल 2.0 इनिशिएटिव, उसके तहत ये कंपनी अपना जो पेज़ैप एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर रही है। अब उसको अपडेट करने की बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह यह है कि ये यूपीआई से इसको पूरी तरह से जोड़ना चाहती है और अपने जो कंज्यूमर्स है उनको प्रोत्साहित करना चाहती है कि आप जीपे या फिर फोन पे या फिर जो अपना जो भी जितने भी पेमेंट गेटवेज है उनको छोड़ के आप एचडीएफसी का जो पेज़ैप है उसको यूज कीजिए। देखिए, एचडीएफसी के पास वैसे भी 7 करोड़ के आसपास जो ग्राहक है वो है, तो इनके पास ऑलरेडी कंज्यूमर बेस जो है वो तो है ही, और इसी का इस्तेमाल करके ये इस फील्ड में उतरना चाहती है। ये कंपटीशन देंगे खासकर फोन पे और गूगल पे को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे लगभग 80% ट्रांजैक्शन जो है वो दरअसल फोन पे और गूगल पे पे होते हैं, और बाकी जो बचे कुछ ट्रांजैक्शन है वो दरअसल पेटीएम पे होते हैं। अब देखिए, इनफैक्ट बैंक ने थोड़े टाइम पहले एक व्यापार नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और ये B2B था। दरअसल जो मर्चेंट्स होते हैं माफ कीजिएगा, उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिजिटल पेमेंट करने के लिए इन्होंने व्यापार को किया था सेटअप, और उसके बाद अब B2C के लिए ये दरअसल पेज़ैप जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, और उसका काफी हद तक इस्तेमाल जो है वो इस तरह से करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनको टक्कर देने के लिए अब एचडीएफसी बैंक जो है वो उतर रहा है, और इस स्पेस में अगर एचडीएफसी बैंक उतर जाता है तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा डिसरप्शन जो है वो देखने मिलेगा। और आपको याद होगा कुछ समय पहले आरबीआई ने जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको भी यूपीआई से लिंक करने की मंजूरी दी थी, और वो एक ट्रायल बेसिस पे था। अगर सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स को भी यूपीआई पे मंजूरी मिल जाती है और उस समय एचडीएफसी पेज़ैप को लेकर पूरी तरह से तैयार होता है, तो आप सोचिए एचडीएफसी जो है वो क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा प्लेयर है, तो वहां से भी इस कंपनी को काफी मदद मिलेगी। तो स्पेस पे नजर रखेगा, बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। ओहो, एचडीएफसी बैंक अब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के साथ compete करेगा? एचडीएफसी बैंक करेगा? अच्छा, एचडीएफसी बैंक करेगा तो फिर बाकी बैंक भी तो आ सकते करेंगे, आ सकते हैं। तो पहले तो क्या करें, पहले एचडीएफसी बैंक खरीदे या पेटीएम बेचे? पहले पेटीएम तो बेच ही दो, बाद में एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे। ये क्या पक्का हो गया कि अभी विचार और योजनाएं चल खबरें हैं? क्योंकि इनका जो पेज़ैप है ना जी, पहले से इनके पास था, लेकिन उस इंटरफेस को इन्होंने यूपीआई के साथ लिंक करना और बाकी जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं किए थे, तो माना जा रहा है कि उसको अभी अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, ताकि यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और इस तरह से काम किया जाए। अच्छा, ये खबरें हैं। इंटरेस्टिंग चीजें हैं।